राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों। हम इस वीडियो की सहायता से आपको महाराज जी के प्रवचनों तथा उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे कुछ सीखें। प्रशांत कपूर जी पानीपत से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव भगवान का लाडला कैसे बना जाता है, उनका कृपा पात्र, इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है केवल गुरु कृपा से? नहीं, प्रयास करना पड़ता है। अपना पुरुषार्थ और गुरु कृपा दोनों काम करते हैं। तन मन प्राण जब गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो फिर वो गुरु का लाडला हो जाता है। जिसका तन, जिसका मन, जिसका प्राण। पर ये कहने की बातें नहीं, बहुत कठिन है समर्पित करना। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी के एक बहुत प्रिय शिष्य थे, तो और शिष्यों को थोड़ा सा ईर्ष्या हुई कि बहुत प्यार करते हैं महाराज जी इनको, तो प्रश्न किया कि आप इन्हीं को अधिक प्यार करते हैं, हम लोग भी तो आपके शिष्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें बताएंगे। एक दिन उन्होंने कहा, लीला की कि हमारे पैर में फोड़ा हुआ, बहुत दर्द हो रहा है। तो सब शिष्यों ने कहा कि शिवाजी को सूचना कर देते हैं, राजवैद्य ले आते हैं। बोले नहीं, राजवैद्य से ठीक होने वाला नहीं। वैसे पट्टी बांधे हुए थे। कहा इसमें मवाद है और इसका मवाद जो पी लेगा वो मर जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। शिष्यों से कहा, कोई नहीं तैयार हुआ। मर जाना है ना, तन मन प्राण समर्पित शिष्य लाडला। और जिसको बहुत प्यार करते थे उनका गुरुजी अभी बताओ कहाँ से पीना शुरू करे। तो बोले ये है मुंह फोड़े का, और कपड़ा हटाया और उन्होंने मुंह लगाया और पूरा पी गए। तो कहा गुरुजी ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो अमृत जैसा है, क्योंकि वो लंगड़ा आम बंधा हुआ था और कुछ नहीं था। वो आम बांधे हुए थे। अब सब शिष्य मुंह बगाड़ के रह गए। बोले इसको इसलिए प्यार करते हैं कि इसने तन मन प्राण समर्पित कर दिया। उसको तो पता नहीं था कि आम है, उसको तो पता था हम जहरीला मवाद है, पीते ही हम मर जाएंगे। लेकिन मेरे गुरु जी स्वस्थ हो जाएं और मैं मर जाऊं, इसमें कोई बात नहीं। ऐसा समर्पण, तन मन प्राण, ऐसा समर्पण गुरु के प्रति, वो गुरु का लाडला होता है। जो हुक्म पर प्राण त्यागने के लिए तैयार है, आज्ञा पर तत्पर है, वो गुरु का लाडला होता है। इसीलिए हम राष्ट्र सैनिकों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कि हमारे देश के लिए वो प्राण त्यागने के लिए हर समय तैयार है। कहीं से भी गोली आवे छाती में लेने के लिए वो तैयार। हिमालय में खड़ा कर दो, हिमालय जहां भी आप खड़ा। हम राष्ट्र सैनिकों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो समर्पण उनका, हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण जो है उनका, बहुत जोर का है। भूख प्यास गर्मी सर्दी सब सहते हुए वो गोली खाने के लिए तैयार है। और हम यहाँ सुरक्षित सोते हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं उनकी वजह से। हम जितने भी भारतवासी हैं वो सब सुरक्षित हैं उनकी वजह से। बॉर्डर में वो खड़े हैं अपनी जान की बाजी लगा करके। तो जो जान की बाजी लगाकर, चाहे देश के लिए हो चाहे प्रभु के लिए हो, वो वंदनीय है और वो प्यारा होता है। नीतीश शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक तरफ सुना है कि अपनी इच्छाओं को भगवान को बताएं, वो पूरी करेंगे, और दूसरी तरफ ये भी आता है कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, वो आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी करेंगे। हाँ, एक सम्राट प्रसन्न हुआ। एक गरीब आदमी नजदीक गया तो सम्राट ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। सम्राट माने होता है बहुत से राजाओं का बादशाह। तो उन्होंने कहा सरकार 1 साल की भैंस के लिए चारा दे दीजिए और 1 साल का हमें भोजन दे दिए। तो उनका तू मांग किससे रहा पता है? सम्राट से मांग रहा हो। क्या मांग रहा है? 1 साल का भैंस का चारा और 1 साल का अपना। तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से हम मांग क्या रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही मांगना है जैसे एक सम्राट से 1 साल भैंस का चारा और 1 साल अपने भोजन का गुजारा। अरे कह दे तो तेरे पूरे जीवन का गुजारा एक क्षण में वो कर दे। तो ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड के स्वामी को छोड़ दो उनके ऊपर कि आपको जो देना हो सो दो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और जब हम मांगेंगे तो हम अपनी स्थिति से मांगेंगे। हमारी स्थिति कितनी है? तो उन्होंने कहा जब खुल के मांगो कितना, तो आप बहुत हिम्मत करो, कहोगे 1 अरब रुपया। और उससे कहा जाए आप जितना प्रसन्नता से दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देगा। वो जब अपनी स्थिति से देगा वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हमें लगता है भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए मुझे मांगना नहीं आता।
आपको जो मन हो सो दे देना, जैसे पालन पोषण करना हो वैसे पालन पोषण करना। नाथ बस आपका याद, आपका स्मरण ये न छूटे, ये हमें आप दे दो कि मैं आपकी याद में, आपके स्मरण में डूबा रहूं। बस सार बात है। तो हमें चाहिए उसके ऊपर छोड़ देना, और उसके ऊपर छोड़ देने पर विश्वास रहिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि आज हमें रबड़ी रसगुल्ला मिल रहा है तो जय, और कल भूखे रहेंगे तो भी जय बोलेंगे और राधा राधा बोलेंगे। हमें मांगना नहीं, हमें देखना है कि आज आप क्या खवाते हो, आज आप क्या व्यवस्था करते हो। वो भारी व्यवस्था उनकी चल रही, पर ऐसा विश्वास हो जाना कठिन होता है, ऐसा विश्वास हो जाना कठिन होता है कि हम मेहनत करें लेकिन हम मांगे ना, भगवान की आराधना करें, अपने पद का निर्वाह करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, जो ईश्वर दे दे, जो हमारी फीस है वो दे दे, उससे हमारा काम चल जाए। आप लोग गृहस्थ तो इसलिए बोल रहे हैं, बाबा जी को तो बिल्कुल भगवान के सहारे, कोई फीस नहीं। हमारी फीस यही कि तुम हमारी बात मान लो और तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, तुम सुखमय, स्वस्थ, आनंदमय, यही मेरी फीस है। तुम मुस्कुरा दो, यही मेरी फीस है। तुम चिंता रहित हो जाओ, तुम शोक रहित हो जाओ, यही हमारी फीस है। हम संतों की फीस क्या है? आप गंदे नशा छोड़ो, आप राधा राधा बोलो, आप सुखी रहो, यही हमारी फीस है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कभी दुख ना हो, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब आनंदित रहें, यही हमारी कामना है। तो हमें लगता है कि गृहस्थ आदमी को भगवान से कामना करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे नहीं करनी चाहिए, पर इतना दे दो, इतना नहीं करनी चाहिए। आपकी जैसी मर्जी हो प्रभु, आप देख लो, हमारा परिवार है, घर है, व्यवस्था है, नाथ आप जैसे चलाओ, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं, बस इतने से काम बन जाएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रवीण हड़िया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में ये विडंबना है कि कभी कभी किन्हीं सिद्ध या शुद्ध पुरुष के प्रवचन सुनते समय कह रहे कि महाराज जी कभी कभी कोई तर्क हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, उसका निराकरण कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ लगता है कि क्या तो कोई बात पे भरोसा नहीं है, फिर अंदर ही नहीं, अगर तर्क हो जाए तो हम उसका निषेध नहीं करते। तर्क होना हमारा स्वाभाविक है, तो हमको संतों से प्रश्न कर लेना चाहिए। अगर तर्क होता है तो प्रश्न कर लेना चाहिए, तो वो और उसको खोलकर समझाएंगे तो आपका तर्क शांत हो जाएगा। क्या हमें सीधा बात नहीं मान लेनी चाहिए? ऐसा भी लिखा है कि हमें, ये तो सर्वोत्तम श्रद्धा है कि जो बात निकली उसको मान लिया, लेकिन अगर तर्क आ जाता है तो कोई गलत बात नहीं है। तर्क आना कोई गलत बात नहीं कि आप जो कह रहे हैं इसको हम कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, तो और विस्तार से उसको बताएंगे। पर ये ऐसा भी हो सकता है कि नाम जापक ऐसे हुए, ऐसा हुआ, ऐसा तर्क आ जाता है कि क्या ये सच बोल रहे हैं, मतलब किसी बात पे कि जब उनकी सिद्धावस्था की बात नहीं, संशय तो नहीं करना चाहिए। भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है, तो ऐसा संशय नहीं करना। नाम से कुछ भी हो सकता है, नाम में बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन जप करके तो देखो, नाम में बहुत सामर्थ्य है, नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम जप कर ये संशय नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, हो सकता है। नाम में बड़ी सामर्थ्य। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। भक्त प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष पिलाया गया, तो वो उनकी इतनी उच्च कोटि की भक्ति थी कि उनको आग भी नहीं जला पाई। अब हर भक्त को तुम जला के देखो कि प्रहलाद जी, तो हर भक्त प्रहलाद जी तो नहीं है। उनकी उस उच्च कोटि की अलग अलग स्थिति होती है ना, उनको ये जो पंचभूत है वो स्पर्श भी नहीं कर। जल में डुबोए गए लेकिन वो डूबे नहीं, पत्थर से दबाए गए लेकिन वो पिचके नहीं, आग से जलाए गए उनको जलन नहीं हुई। क्या क्या उनके ऊपर गैस छोड़ी गई मरण वाली, न जाने क्या क्या। वो हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति था, सब कुछ करके हार गया, लेकिन बाल भी नहीं झुलसा पाया। क्यों? इतनी उच्च कोटि की भक्ति की भगवान खंभा फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, जो रूप कभी न सुना गया, न देखा गया, न पढ़ा गया। प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान ने वो रूप धारण किया जो कभी पढ़ा नहीं गया, कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। नरसिंह रूप, नीचे नर और ऊपर सिंह, वो भयंकर रूप कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप कांप गया और अस्त्र शस्त्र छूट गए, एक दहाड़ में मूर्छित होकर गिर गया। तो भगवान है यार, और उन भगवान का जो भजन करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई मतलब समस्या नहीं है। तो इसलिए नाम जप करो, खूब भगवान के भजन में रहो, सब सुविधा भगवान दे देंगे, लोक परलोक की सब दे देंगे। मेहनत करो। अब हम मेहनत करते हैं,
दिन भर मेहनत करते हैं, बीमार होने पर भी मेहनत करते हैं। यहाँ जो मेहनत हुई अपने एकांत में जब हुए तो वहाँ भी मेहनत शुरू, अपना अपना काम है, धंधे में लगे हो तो मालिक देख रहा है, ईमानदारी से तुम्हें वो इतना देता रहेगा। और फ्रॉडगिरी से जितना चलेगा वो 4 दिन चलेगा, इसके बाद बैठ जाएगा। तो इसलिए धर्म से चलो, खूब नाम जप करो, सब कामनाएं भगवान पूर्ण करने में समर्थ है। सोनिया जी पानीपत से। राधा वल्लभ शिवंदर। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अक्सर प्रतिकूल समय में किसी के पास जाएं तो वो उपाय में टोटका पूजा आदि की सलाह समाज को देता है, तो परंतु नाम जप और भजन पर वो विश्वास नहीं बनता, ना कोई नाम जप और भजन की सलाह मानता है। महाराज जी, सभी का ध्यान टोटका आदि में ही रहता है कि जल्दी लाभ मिल जाए। अरे काहे को फालतू की बातों में समय बर्बाद करोगे? भगवान का नाम सर्व मंगलमय है। भगवान की शरण में होने पर, भगवान का नाम जप करने से जो प्रारब्ध दुख है वो भोगने की सामर्थ्य आती है और नए पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की इच्छा का नाश हो जाता है, जीव का परम मंगल हो जाता है। इन टुटका फुटका से कुछ नहीं होता। अरे भगवान की कथा करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की महिमा का गान करो। सब जीव माया से भूला हुआ है, इसीलिए सब कोई सलाह थोड़ी भगवान के नाम की देता है। ये बहुत भूल है, इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। ये टुटका से ठीक होने वाला नहीं है, ये विधान है, टुटका से ठीक होने वाला नहीं। भाई मैं हमारी बात मान लो, भगवान का आश्रय लो। सर्व विपत्ति का नाश करने में समर्थ केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। हर दुख का नाश करने के लिए भगवान समर्थ है, हरि समर्थ है। उनका आश्रय लो, उनका नाम जपो करो। और अगर भाई किसी को टुटका से फायदा मिल जाए तो आपके पुण्य से उसका लाभ मिला है, ना कि टुटका से। जैसे आपकी भावना बनी, आप यहाँ आए और आपका कोई काम बन गया, तो आप आए, ये आपका पुण्य हुआ, तपस्या हुई ना। आप मेहनत कर कर आए, घंटों खड़े रहे, दर्शन किए, तो उसके फल रूप में आपका काम बन गया। वो हमसे थोड़ी बना, वो आपकी साधना बनी, तब आपका काम पूरा हो गया। तो हमें लगता है कि हम साधना करें, हम तपस्या करें, हम भगवान का भजन करें, जो सत्य मार्ग है उसका हम अवलंबन लें। ये टुटका फुटका से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। और टुटका कहते किसे हैं? क्या टुटका होता है? चौराहे पे नींबू रखो, फिर उसकी चार और फिर पीछे को फेंको। काला भूत तो घर के आगे टांग लो, नजर ऐसा चप्पल टांग लो। इस सब से कुछ नहीं होता है। भगवान का देखो, विभीषण जी लंका में है, राम नाम अंकित गृह, भगवान का नाम अंकित है दीवाल में, भगवान का नाम। ये नहीं जूता चप्पल टांगने नहीं, राम नाम अंकित गृह शोभा। घर की शोभा क्या है? भगवान का नाम पहले लिखा होता था दरवाजे पे अतिथि देवो भव, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान, नहीं लिखा था। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है अलग अलग। तो हम तो कहते हैं अगर आपका श्रद्धा विश्वास बने हमारी बात पे, तो भगवान का नाम लो। नाम लेत मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाओं में मंगल होगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जहां आपको लग रहा हो कि अब अमंगल होने वाला है, पुकारो मंगल भवन भगवान को, हे हरि, हे भगवान, हे करुणामय, मुझ दीन की बात सुन लो, मेरी रक्षा कर लो, भगवान मंगल करेंगे। ये नींबू और ये घोड़े की नाल और ये इधर उधर की चीजें रक्षा नहीं करेंगी। ये सब प्राकृतिक नाशवान वस्तुएं हैं, हमें इन पर तो विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। आपको हो तो धन्यवाद, आप कीजिएगा, और जब आपको उससे लाभ ना मिले तो फिर भगवान का नाम लीजिएगा। अगर हमारे प्रारब्ध में किडनी भोग लिखा है तो त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि इसे ठीक कर दे, और इसे ठीक होना लिखा है तो त्रिभुवन में कोई नहीं कि इसे बिगाड़ सके। देखो भगवान चलाना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी प्रवचन हो रहा है, एकांतिक वार्ता हो रही, सब हो रहा है। और अगर भगवान ना चलाना चाहे तो चाहे जितनी किडनी बदल लो, सब इन्फेक्शन हो जाएगा, फेल हो जाएंगी। हमें लगता है भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने देवी देवता हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। आराधना करो, पाठ करो, भगवान के नाम से दूसरों को दान करो, दूसरों गरीबों की सेवा करो, ये तो मेरी समझ में आता है। लेकिन और अन्य बातें सब समझ में आती। महाराज जी, आजकल
मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमें कुछ ना करना पड़े, जो काम करे अंगूठी करे, जो काम करे नींबू करे, मतलब हमें कुछ ना करना पड़े। हम नाम जप करेंगे तो हमारा चिंतन, हम विषय भोग भोगें, हम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो, या तो आप हमारे लिए हवन करें पर हम सुखी हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। निज कृत कर्म भोग सुनवाता, शब्द पर आओ, निज कृत, आपका किया हुआ कर्म ही आपको सुख दुख प्रदान करेगा। दूसरे का किया हुआ कर्म आपको सुख दुख नहीं प्रदान करेगा। आप पैसा रुपया नाना प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन सुख शांति नहीं, वो केवल परमात्मा में ही मिलेगी। यदि परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो तो आप सुखी नहीं हो सकते, आप शांत नहीं हो सकते, चाहे जो कुछ इकट्ठा करके देख लो। तो भगवान की ये सब लीलाएं मायाकृत हैं। हम तो सबसे यही कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, भागवत कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, नाम कीर्तन करो, दूसरों का उपकार करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।